हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं ब्रेक फ्री। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देश के न जाने कितने नौजवानों को इन्होंने अपनी लाइफ से इंस्पायर किया है। हम बात कर रहे हैं मिल्खा सिंह जी की। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के टाइम पे मिल्खा सिंह जी ने अपने परिवार को खो दिया। उनकी आंखों के सामने उनके पेरेंट्स, भाई और 2 बहनों को मार दिया गया था। उन्होंने अपनी लाइफ का कुछ टाइम अपनी बहन के साथ भी निकाला, जो कि शादीशुदा थी। ऐसे दर्द भरे पास्ट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्राई किया और 4th अटेम्प्ट के बाद फाइनली 1951 में उन्हें आर्मी में भर्ती मिली। आर्मी में आने के बाद उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह जी ने उनको दौड़ने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद मिल्खा सिंह जी ने कड़ी मेहनत की और 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों में वो पहली बार सबकी नज़र में आए। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी एक महान एथलीट के करियर की। 1956 में ही उन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया 200 मीटर्स और 400 मीटर कॉम्पिटिशन्स में मेलबर्न ओलंपिक्स गेम्स में। ज़्यादा तजुर्बा ना होने की वजह से मिल्खा सिंह इस रेस को जीत नहीं पाए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है, वैसे ही इस रेस की हार के बाद मिल्खा सिंह जी ने ये फैसला कर लिया कि उन्हें अब दुनिया में सबसे बेहतर बनना है। उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1958 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जो कि कटक में हुए थे, उनमें एक नया रिकॉर्ड बनाया और इसके बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता। उन्होंने 400 मीटर की रेस में 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ सिर्फ 46.6 सेकंड्स में पूरी की। इस गोल्ड मेडल के बाद मिल्खा आज़ाद भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट बने कॉमनवेल्थ गेम्स में। विकास गौड़ा के 2014 में गोल्ड मेडल जीतने से पहले तक मिल्खा ऐसे एकमात्र इंडियन मेल थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिविजुअल एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल्खा सिंह को अपने पास को भुला के एक बार पाकिस्तान जाने के लिए कहा, जहां वो अब्दुल खालिक से कॉम्पीट करने वाले थे। अब्दुल खालिक उस वक्त के पाकिस्तान के सबसे तेज स्प्रिंटर थे। ये मिल्खा सिंह जी के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने अपने देश को सबसे आगे रखते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इस रेस में मिल्खा ने अब्दुल खालिक को हराया और उसके बाद ही उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मिल्खा सिंह ने अपनी 80 रेसों में से 77 जीते थे, बट इसका कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मिल्खा सिंह जी ने आज़ाद भारत के हर बच्चे के दिल में उम्मीद की आग लगाई थी। शायद यही रीज़न है कि आज इंडिया में एथलेटिक्स को इतना बढ़ावा दिया जाता है। मिल्खा सिंह जी को 1958 एशियन गेम्स में उनकी सफलता की वजह से सिपाही से सीधे जूनियर कमीशन ऑफिसर में प्रमोट कर दिया गया था और इसके बाद उन्हें पद्मश्री, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे भी नवाजा गया। इसके बाद वो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी रहे 1998 तक पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। 2001 में मिल्खा सिंह जी ने उनको अर्जुन अवार्ड देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा ये अवार्ड उन यंग इंडियंस को देना चाहिए जो इस वक्त देश को इंस्पायर कर रहे हैं। शायद ही ऐसे लोग होंगे जो इतने बड़े अवार्ड को ठुकरा दें। मिल्खा सिंह जी ने अपने खेल और मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने सरल जीवन से भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मिल्खा सिंह जी ने अपने सारे मेडल्स देश को डोनेट कर दिए थे। वो सब मेडल्स पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखे गए थे, जिनको बाद में पटियाला के स्पोर्ट म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। 2012 में मिल्खा ने अपने एडिडास के शूज़, जो उन्होंने 1960 400 मीटर फाइनल्स में पहने थे, उनको भी चैरिटी के लिए ऑक्शन में बेच दिया। शायद इसी महानता की वजह से इनकी लाइफ के ऊपर किताब भी लिखी गई और एक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई। 24 मई 2021 को मिल्खा सिंह जी को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था निमोनिया की वजह से, जो कोविड के कारण हुआ था। काफ़ी टाइम तक उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन 13 जून 2021 को उनकी बीवी निर्मल सैनी की मृत्यु के बाद 18 जून 2021 रात 11:30 बजे उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस ली। आज भले ही मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके सिखाए हुए लेसन्स हमेशा हम सब के साथ रहेंगे। मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि मैं उनके बारे में आज शेयर कर पा रहा हूँ। भले ही इंडिया ने आज एक अनमोल हीरा खो दिया हो,
लेकिन उनकी इंस्पिरेशन हमेशा हमारे साथ रहेगी और हर उस इंडियन एथलीट जिसका सपना गोल्ड मेडल है उसको रास्ता दिखाती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।